नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दया। ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। संगीता जी स्नेहा को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा गरम तेल की मालिश कर दूँ। स्नेहा आराम से कहे, गरम तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, संगीता जी ने कहा। माँ ये तुम कह रही हो? स्नेहा आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में, संगीता जी ऊंची आवाज़ में बोली। तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही भाभी के पास, कहती हुई स्नेहा माँ से नाराज हो भाभी नीता के कमरे में आ गई। स्नेहा, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं फिर? कुछ कहते कहते नीता चुप हो गई। स्नेहा समझ गई माँ बहुत बदल गई हैं, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया है इन्हें? जब से भाभी आई हैं देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती हैं, और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? स्नेहा नीता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। स्नेहा न जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब संगीता जी स्नेहा को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूँ, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी। संगीता जी ने कहा, अरे तू कैसी औरत है, लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है, दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक संगीता जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से संगीता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू को ज़्यादा लाड़ करूंगी। पर जब से नीता आई है, संगीता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगीं। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट हैं, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं? माँ तुम माँ ही हो ना? स्नेहा ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? संगीता जी ने कहा, देख रही हूँ सास बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? स्नेहा संगीता जी से पूछी। तू मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, संगीता जी कहे अपने अलमारियों की सफाई करने में लगी रहीं। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देख कर भी तुम्हें दया नहीं आती? देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिस घर जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहें कितनी भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाह कर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो या ना हो, काम उसे ही करना। पति मज़े से टीवी देख सकता है, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता। ये सब ना सुन सुन कर मैं थक गई, इसलिए बहू को बेटे के बराबर का दर्जा ना दे पाई। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई, हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है, और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो?
अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हुजूरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम। स्नेहा गुस्से में बोली। माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपने ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया भी कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, स्नेहा ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे संगीता जी की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा, भाभी के कमरे में आ जा। स्नेहा अनमने मन से गई तो देखती है संगीता जी नीता के लिए नाश्ता बना कर ले गई हैं और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? नीता ने कहा, करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी। कहकर संगीता जी स्नेहा को देखने लगीं। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। नीता डरते हुए बोली। बहू, ये सब समाज के नज़रिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर हैं। संगीता जी ने जैसे ही कहा, स्नेहा और नीता संगीता जी के गले लग गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।